क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपको मैं टिप्स दूंगा वो कहीं नोट कर लीजिए और उन पे चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रूटफुल रहेगी। सबसे पहला इसमें है कि आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए ना इन्वेस्ट करें, हमेशा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, जैसे 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और मे बी लॉन्गर। तो जब भी इन्वेस्टमेंट का आप डिसाइड करते हैं उससे पहले आप अपना रिस्क एपेटाइट देख लीजिए। रिस्क एपेटाइट मीन्स आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, कम रिस्क लेने वाले हैं या आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेने वाले हैं तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं रिस्क लेना चाहते, रिस्क अवर्स हैं तो या सीनियर सिटीज़न है, एज आपकी ज़्यादा है, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका दोनों है, कुछ रिस्क लेना भी है, नहीं भी लेना, रिटर्न भी चाहिए ज़्यादा और कुछ थोड़ा रिस्क भी कम हो, तो आप एक जो हाइब्रिड फंड होते हैं उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा है, आप अपने जो फंड एडवाइज़र हैं उनसे बात कीजिए। आप उनको बताइए आपका गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने घर खरीदना 5 साल बाद, 10 साल बाद, या रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसको बताइए। उसके बेस पे आपको फंड एडवाइज़र आपको बताएगा कौन से म्यूचुअल फंड में, कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें। फोर्थ है, आपस में ये जो म्यूचुअल फंड है इनमें कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने का तरीका है परफॉर्मेंस CAGR चेक कीजिए। आप मान लीजिए लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप फंड एक म्यूचुअल फंड का कंपेयर कीजिए, उसमें रिटर्न कितनी आई, CAGR कितना आया ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये कंपेयर करेंगे, आपको पता लगेगा कौन से फंड के स्कीम ने रिटर्न आपको ज़्यादा दी, उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। फिफ्थ है, एक्सपेंस रेशो आप कंपेयर कीजिए। एक्सपेंस रेशो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो एक्सपेंसेस काटते हैं म्यूचुअल फंड वाले एज ए फ़ी फॉर मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट, जिसका एक्सपेंस रेशो ज़्यादा हो वो आपको नुकसान कर सकता है, जिसका एक्सपेंस रेशो कम हो आप उसमें इन्वेस्ट करें, दैट विल बी एडवाइजेबल। हर एक फंड में स्कीम मैनेज करने वाले फंड मैनेजर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा बॉन्ड्स खरीदना, कौन सा सेल करना है। और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फंड मैनेजर कौन है, उसने पिछले 5 साल में 10 साल में कितनी रिटर्न दी है, कंपेयर कीजिए उनको। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के पास इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपकी NAV ग्रोथ ज़्यादा होगी, नेट एसेट वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आप रेगुलर में करते हैं, दैट मीन्स थ्रू सम एडवाइज़र, तो उसमें कुछ एडवाइज़र को फ़ी पे करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो आपकी इन्वेस्टमेंट से काटता है। तो इसलिए बेटर है हमेशा आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेगुलर। मार्केट को टाइमिंग करने का कोशिश ना कीजिए। कई लोग कहते हैं मार्केट नीचे जाएगी तभी इन्वेस्ट करेंगे, तो कभी ये नहीं पता लगता कि बॉटम पे मार्केट आ गई कि नहीं। जब आप करना चाहें उसी समय SIP मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट स्कीम्स में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह में डाइवर्सिफाई कीजिए। एक ही में मत रखिए, जैसे एक सेक्टर में कर दिया इन्वेस्ट, अगर वो एक सेक्टर नहीं चला तो आपकी रिटर्न अच्छी नहीं आएगी। लास्ट है, मॉनिटर ज़रूर कीजिए। जब आपने इन्वेस्ट कर ली, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद उसने कितनी रिटर्न दी, आप उसको मॉनिटर भी करते रहिए। अगर आप इन टिप्स का ध्यान रखेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल ज़्यादा होने का चांस है और रिटर्न ज़्यादा होने का चांस है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और IPB की YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।